हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम जिसका नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आइए हम आप सभी को सुनवाते हैं अपने डिजिटल हैंडल पर कार्यक्रम का अगला भाग। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 एफएम वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शक के सौजन्य से 91.2 एफएम वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कैसे पहचानें और उनकी रोकथाम कैसे करें। पर एक बात सोचने वाली है, रास्ते में वो कौन सी लड़की वसुंधरा जी को रोती हुई मिली जिसे देखकर वो निशब्द रह गई। जानेंगे आज। मैं एक नए उत्साह के साथ एनएम लक्ष्मी के साथ घर की तरफ निकल रही थी कि उस रोती हुई बच्ची पे मेरी नजर गई। उस बच्ची को कुछ बच्चे चिढ़ा रहे थे। मैं उसकी तरफ बढ़ी, उसे चुप कराते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? अभी वो बच्ची कुछ बोलने ही जाती, तभी एक और बच्चा बोल पड़ा, ये ठिगनी क्या बोलेगी? पढ़ती है 8 में, लगती है नर्सरी की। ओ ठिगनी, बोल बोल, अब बोल। ये सुन मुझे गुस्सा आया। मैं उसे डांटती तब तक वो भाग गया। फिर मैंने उस बच्ची को चुप कराया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो रोते हुए बोली, मैम मेरा नाम पूजा है, सब मुझे स्कूल में ठिगनी नाम से बुलाते हैं। इतना बोल वो अपने घर की ओर चली गई। लेकिन उसकी ये बात मेरे अंदर बहुत सारे सवाल खड़े कर गए। मैंने अपनी मदद के लिए एनएम लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और घर चली गई। पर मेरे कानों में पूजा की बात गूंज रही थी। मैंने फैसला किया कि कल मैं स्कूल में सारे क्लास के बच्चों से मिलूंगी और बात करूंगी और जानूंगी कि पूजा जैसे और कितने बच्चे हैं। मैंने हमेशा की तरह रात का खाना बनाया, सबको खिलाया और बिस्तर पर जाने से पहले डायरी में आज की घटी घटनाओं को लिखा। फिर सोने गई। पर मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह होते ही मैंने हमेशा की तरह नाश्ता बनाया, पैक किया और बस का इंतजार करने लगी। तभी मैंने देखा कि जो बच्ची मुझे कल मिली थी, पूजा, वो स्कूल ड्रेस पहने एक व्यक्ति के साथ साइकिल पर बैठे जा रही थी। मुझे देखकर समझते देर ना लगी कि हो ना हो वो व्यक्ति कोई और नहीं, पूजा के पापा हैं। मेरी बस आने में थोड़ा वक्त था। मैंने पूजा को आवाज देकर उसके पापा को रोका और उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बच्ची कितने साल की है? नमस्ते बहन जी, मैं परशुराम। बहन जी, मेरी ये बेटी है 14 साल की। पर क्या बताऊं, बचपन से ही ना थोड़ी एक कमजोर है, मानसिक और शारीरिक रूप से। बार बार बीमार पड़ जाती है और बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी चिंता ना मुझे रोज सताती है। आज स्कूल लेके जा रहा हूँ छोड़ने। कल इसने हमसे कहा था कि बच्चे इसे बहुत चिढ़ाते हैं। मैंने कहा, आप चिंता ना करिए परशुराम जी, आज मैं इसे अपने साथ स्कूल लेके जाऊंगी। मेरी इतनी बात सुनते ही परशुराम जी ने अपनी बेटी को साइकिल से उतारते हुए कहा, ठीक है बहन जी। तभी मेरी बस आ गई। मैंने पूजा का हाथ पकड़ा और अपने साथ बस में बिठा स्कूल की ओर चल पड़ी। पूजा वाकई में बाकी बच्चों से बहुत अलग थी, बहुत सुस्त।
मैं उसको अपने साथ स्कूल ले गई। मैंने कहा, पूजा तुम अपनी क्लास में बैठो। पूजा मेरे कहे अनुसार अपनी क्लास में उस सीट पर बैठी जिस सीट पर उसी के जैसी एक और लड़की बैठी थी। मैं ये सब नजारा क्लासरूम के बाहर से एकटक देख रही थी। फिर मैंने भी रजिस्टर साइन किया और प्रेयर के लिए ग्राउंड में जाने लगी। सभी बच्चे भी लाइन लगाकर खड़े हो गए प्रेयर के लिए, लेकिन कुछ बच्चे फिर से पूजा को चिढ़ा रहे थे और वो रोदी शक्ल बनाए किनारे खड़ी थी। उसे उस तरह से देख मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश समाज में ऐसे बच्चे हैं जो खुद को अलग समझते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गलती उनकी ना होने पर भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जीवन पर्यंत। मैं ये बात सोच ही रही थी कि प्रिंसिपल सर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सर ने कहा, वसुंधरा, आज तुम स्कूल में कैसे? ये बात सुन मैंने उन्हें कल की सारी घटना सुना डाली। बात तो तुम्हारी सही है वसुंधरा, ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में और भी हैं। इसका जायजा लेने के लिए क्लास में चलना होगा। ये बात करते करते हम क्लास में जा पहुँचे। क्लास में जाकर देखा सभी बच्चे पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर सर ने कहा, वसुंधरा, पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना। मैंने कहा, क्यों नहीं लगेंगे सर, जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तभी सर की नजर पूजा पर गई और उन्होंने कहा, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे जब देश का हर दूसरा बच्चा पूजा जैसे होगा, कुपोषण का शिकार। तभी पूजा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं और सर दोनों उसके पास गए। मैंने कहा, क्या हुआ पूजा बेटा? उसने रूधे गले से कहा, मैम, मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे उस स्कूल में सब बुद्धू दिखनी बुलाते रहते हैं। मैं जब भी दौड़ती हूँ ना, थक जाती हूँ। मैं सबकी तरह क्यों नहीं हूँ? उस मासूम सी बच्ची के मुंह से ये बात सुन मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे झट से गले लगा लिया और कहा, पूजा बेटा, ऐसा नहीं है, इतना ना सोचो और पढ़ने के लिए कह। मैं क्लासरूम से बाहर आ गई। तभी सर ने कहा, देखा वसुंधरा, ये सवाल सिर्फ इसी बच्ची के मन में नहीं है, और भी पूजा जैसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। उनके मन में भी ये सवाल है जो किसी से वो कह नहीं पाते, लेकिन मन ही मन ये सवाल उनको खाए जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी है। बच्चे के जन्म से पहले माँ को सही पोषण लेना और जन्म के 6 महीने तक स्तनपान कराना अति आवश्यक। तभी बच्चों में कुपोषण को रोका जा सकता है। और ये सभी माँओं और उनके पिता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही पोषण होगा तभी हमारा देश रोशन होगा। साथियों, आपने सुना इस कहानी को और जाना कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं उन्हें किस तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है समाज में। इसलिए जैसा कि वसुंधरा जी ने बताया कि सभी माताओं को उनके आहार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जन्म से पहले और जन्म के 6 महीने तक। साथियों, आपका कोई सवाल या विचार है तो आप हमारे नंबर 7897 96 96 96 पर फोन करके बता सकते हैं। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।